चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परिलक्षित ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परिलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। जन्मन जान पर दिया तम कलंक देवी अपालब्धौ जैन परी ते परम पुड़वेगी सब कर्म मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर जो तुम्हें
जो नदी मंड त्या न मुकर निकल पर सब नाश कर घट जाती अरवरी अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन दे काव्य पद पर नारी। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसमें लीन करना स्थिर करने से सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। मन मिला है तो काय के लिए मिला है? अपने आत्मा को पहचान कर उसकी भावना करें। काय के लिए? संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हमारे पुण्य के उदय से हम सब आप संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। तो मन का सदुपयोग करें, परद्रव्यों की भावना छोड़ दीजिए, क्योंकि परद्रव्य आत्मा को मिलता नहीं है, न मिला था न मिलेगा। इसीलिए परद्रव्यों की भावना छोड़कर अपने आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा के गुणों की भावना करो। ये गाथा का हमारा मूल विषय है। गाथा का पाठ करते हैं। दो तीन चौर पांच नवर सात छह और पांच फिर हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखिए आत्म जो वस्तु है वो तो अभेद है, अखंड है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है। तो ज्ञानी यह कहते हैं कि अपने आत्मा को भेद के द्वारा जान। दो का भेद करो, तीन का भेद करो, चार का भेद करो, पांच का भेद करो, छह का करो, नौ का करो, सात का करो। क्या इस प्रकार से उन भेदों के द्वारा उन भेदों में भी अपने आत्मा की महिमा है। क्या है? समझ में आया भैया? जो भेद से अपने आत्मा को जानने के लिए कहा जा रहा है, तो भेद में अटकने के लिए नहीं, उन भेदों में भी अपने आत्मा की महिमा है। समझ में आया?
क्योंकि आत्म वस्तु तो अभेद है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है, समझ गए ना। इसीलिए इन भेदों की बात भी यहाँ आई है। जो भेद है, जो विकल्प है, वो तो शुभ भाव है। क्या है? भगवान की पूजा भक्ति शुभ भाव नहीं है भगवान। डॉक्टर साहब, नहीं आई समझ, दोबारा। केवल शास्त्र पढ़ लेना और भगवान की पूजा भक्ति कर लेना, यही केवल स्वभाव नहीं है भगवान। उससे भी बड़ा स्वभाव की प्राप्ति होगी। अपने आत्मा को पहचानोगे, अपने आत्मा की गुणों की भावना करोगे, तो ये भी एक प्रकार से आत्मा के नजदीक का सबसे अच्छा स्वभाव है। समझ में आया? अब ऐसा कहाँ नहीं कर सकते हो आप, बताइए। ऐसा स्वभाव करने के लिए आपको कौन सा क्षेत्र चाहिए? डॉक्टर साहब, सम्मेद शिखर जी, किन्नार जी, मंदिर, कोई क्षेत्र की जरूरत ही नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं, अपना क्षेत्र है ना, संख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा है, उसकी तरफ जो हमारा उपयोग जाता है, तो नियम से, गारंटी से आत्मा की पर्याय में उच्च कोटि का स्वभाव होता है, समझिए आप। ये तो हल्का स्वभाव है। क्या है? आत्मा का लक्ष्य लेके जो परिवर्तन किया जा रहा है, वह भेद रूप जो व्यवहार है, वो उच्च कोटि का स्वभाव है। पर द्रव देवसात गुरु का लक्ष्य लेके जो उपयोग का परिवर्तन होता है, वो हल्के जाति का स्वभाव है। क्या भैया? संसारी जीवों का लक्ष्य लेके कि जो हमारा उपयोग परिवर्तन करता है, वह तो पाप भाव है। देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करके जो उपयोग का परिवर्तन होता है, क्या? वो हल्के जाति का स्वभाव है। और देव शास्त्र गुरु ने जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु बताई है, उसको भेद के द्वारा जब आप जानोगे, तब आपकी पर्याय में वो भेद रूप जो व्यवहार है, वो उच्च कोटि का स्वभाव है। और इसमें अगर आत्मा का ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय और चारित्र्य की पर्याय वहां जाके परिवर्तन करने लग गई, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय भी मिल जाएगी। हाँ भैया, बहुत दिमाग लगाते हैं आप लोग कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी कर दे रहे हैं, तो कैसे में डॉक्टर साहब खूब पैसा बरसने लग जाए, ऐसी जगह दुकान खोलो कि पैसा बरसने लग जाए, वहां दिमाग लगा दो। कहाँ लगाते हो? जबकि आत्मा को परद्रव्य मिलता नहीं है, मिला नहीं है, मिलने की कोई संभावना नहीं है, वहां पे दिमाग लगा दो। अरे यहाँ लगाओ ना, क्या पाप का परिणाम है, क्या पुण्य का परिणाम है, क्या धर्म है भगवान। धनुष पर्याय की बेशकीमती समय तो जा ही रहे हैं, जितने भी निकल गए वे वापिस आने वाले तो है नहीं। अब जो रह गए हैं, कम से कम उनका ही सब उपयोग कर लो भगवान। देखिएगा, अपना जो है पांच गुणों के द्वारा यहाँ ये चर्चा चल रही है। कल अपन ने समझा था कि वो है ज्ञानी अपने आत्मा को पांच के द्वारा, पांच अंक के द्वारा अपने आत्मा किस प्रकार से विचार करता है, उसकी चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी। उसी को अपन थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हुए फिर नीचे आएंगे, क्योंकि चर्चा उसी से संबंधित है भैया। प्रश्न नंबर 130 पर है हमारे यहाँ पर, देखें। 133। पांच भाव स्वरूप आत्मा का विचार करने में आवे, तो आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, छायक सम्यक, छायक चारित और अनंत वीर स्वरूप है। ये पांच का विचार आत्मा का है। अथवा तो उदय, उत्तम, क्षय उत्तम, छायक और परम पारणामिक भाव, इन पांच रूप आत्मा है।
राग द्वेष आदि औदेक रूप परिणमने की पर्याय में योग्यता है। कल बहुत अच्छा खुलासा हुआ था, समझ गए? ये समझो ना भाई, क्या है ये लफड़ा, चल क्या रहा, दुखी तो हो रहे हैं। ये रागादिक रूप अपना आत्मा परिणम तो रहा है भक्त का, लेकिन ये ज्ञान ही नहीं है हो क्या रहा है। रागादिक रूप परिणमने के कारण पर तरफ माने बैठे हो। नहीं आई समझ में? अपनी आत्मा में जो भी दुख रूप पर्याय होती है, आश्रम रूप पर्याय होती है, उनका कारण परद्रव्य नहीं है। कल अपन ने स्पष्ट किया था, परद्रव्य में नौ कर्म लेना, शरीर से चेतन अचेतन पदार्थ ले लेना, समझ में आया? और परद्रव्य में द्रव्य कर्म भी ले लेना। द्रव्य कर्म और नौ कर्म के कारण से हमारी आत्मा में दुख रूपी पर्याय नहीं होती है। आप भगवान की दर्शन करते हो तो आपके परिणाम में जो शुभ भाग हुआ है वो देव शास्त्र गुरु के द्वारा नहीं हुआ है भगवान। अब 24 घंटे चाह रहा है समय, क्योंकि हमारा पक्ष इसीलिए छूटता नहीं है। मंदिर में लेटते हैं तो पाप जैसा दिखता है, और मन है, घर में रहते तो पाप जैसा दिखता है, और मंदिर में आते तो पुण्य दिखता है। जबकि परिच्छेद से ना पुण्य पाप का कोई संबंध ही नहीं। यहाँ तो ये लिखा है, आप पढ़िए आप। कहते हैं राग द्वेष आदि औदिक रूप परिणमने की पर्याय में योग्यता है। क्या है कहा? कल कल सुनना इसका, फिर आज अपन थोड़ा नीचे चलना, ठीक है? कर्म का खुलासा भी किया, खुलासा किया। कर्म के या परद्रव्य के कारण आत्मा उदय भाव रूप नहीं परिणमता, क्लियर कर दिया। इसका अर्थ करना शांति से बैठ के, जिनको पक्ष पड़ा हुआ नहीं अंदर में, कर्म के कारण से नहीं होता तो कैसे होता है, ये दुख रूपी पर्याय कैसे होती है, उसका यहाँ खुलासा किया कि कर्म के या परद्रव्य के कारण आत्मा उदय भाव रूप नहीं परिणमता। उदय भाव का मतलब समझ गए? अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे कर्म के कारण से नहीं होते हैं, परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। यानी चैलेंज देते हैं डॉक्टर साहब, ये पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी, और बस यही लगता रहता है कि नहीं कर्म के कारण से ही होते हैं, कर्म के कारण से ही होते हैं। माने जिनवाणी को झुठलाते हो। जिनवाणी में जहां जहां ये बात आई है वो व्यवहार का कथन है। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी में जहां जहां व्यवहारिक दृष्टि के जो शास्त्र हैं, चाहे चरणान योग हो चाहे करणान योग हो, वे सब व्यवहार दृष्टि के कथन हैं। परमार्थ में तो ये है कि कर्म के व परद्रव्य के कारण आत्मा उदय भाव रूप नहीं परिणमता है। अब टाइम हुई तो विचार करो भैया। या मंदिर में तो अपन कोई नियत उतना ही समय लेके आते हैं, हैं 1 घंटा, पौन घंटा, आधा घंटा, जितना भी है। फिर बाकी बात डॉक्टर साहब उतने फिर अपने अपने राग में लग जाते हैं। जो जो हमने राग के संबंध बना के चले हैं बाहर में, फिर कहाँ फुर्सत है? अरे फिर कहाँ किसको फुर्सत है भाई? हम्म। फिर कहते हैं अपनी पर्याय की उस समय की योग्यता से स्वयं परिणमता। लो भाई, वो वाला क्लियर किया। फिर उन्होंने कहा अपनी पर्याय की उस समय की योग्यता से स्वयं परिणमता है। ये तो नहीं लिखा परद्रव्य परिणमाता है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, मुझे ये और समझा दो भगवान। डॉक्टर साहब, अगर दुख की पर्याय परद्रव्य के कारण से परिणमती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, पहले ये बताओ दोबारा से। हमारे आत्मा में जो टेंशन वाली पर्याय है, जो दुख रूपी पर्याय है,
जो मोर आदेश के परिणाम है वे परद्रव के कारण से परिणमती हैं। ये बात अच्छी है कि बुरी लगती है आपको? अगर अच्छी लगती है तो तुम्हारी कभी भी तुम्हें सम्य दर्शन नहीं होगा, 3 काल में सम्य दर्शन नहीं होगा। क्यों? कि परद्रव के कारण से हमारी आत्मा में जो भी दुख रूप पर्याय परिणमती है, तो अब परद्रव तो अनंत पड़ा हुआ है, अब उसकी पूजा करते रहिए आप। जब परद्रव की मेहरबानी हो जाएगी तो वो हमारी पर्याय हमको हमारे से निकाल देगा वो। तो ये पॉसिबल दिखता है आपको क्या? परद्रव की पूजा करना पड़ेगी आपको। समझ में आया? ये बात अच्छी है। कौन सी? कि उस समय अपनी पर्याय की, उस समय पर्याय की स्वयं भी परिणमता क्या? ये बात अच्छी है। अच्छी इसीलिए है क्योंकि ये तो फिर अपन दूर भी कर लेंगे। मैं स्वयं ही परिणमता हूं तो स्वयं ही दूर भी कर लूंगा मैं। अरे मैंने गलती स्वयं कर ली है तो मैं गलती को पहचान के गलती को दूर भी कर लूंगा। ये अच्छी बात है। जहां में गंदी बात कहाँ आती है? डॉक्टर साहब, जो भी कुछ हमारे परिणाम में दुख रूपी पर्याय, आश्रव रूपी पर्याय होती है, वो परद्रव के कारण से नहीं होती है। अज्ञानी जीव स्वयं अपनी गलती से परिणम रहा है। परिणमना उस जीव का स्वभाव है, धर्म है। समझ में आया भैया? लेकिन विभाव रूप परिणमना ये जीव का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? अरे दोष को दोष पहचानो तो दोष निकल भी जाएगा। और दोष दूसरे के कारण से देखोगे तो 3 काल में ना निकलेगा। कितने भी महामुनियों को उठा के देख लीजिए आप, उनके ऊपर इतने महान महान उपसर्ग आए। दूसरे की क्या बात करें, पार्श्वनाथ भगवान की जीव कोई देख लीजिएगा, जिनकी अब हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं अपन, हैं? बताओ, उन्होंने किसी पर तरफ को दोष देखा हो तो बता दीजिए। 10-10 भक्त तक उनके ऊपर उपसर्ग हुए हैं। लेकिन हम तो ऐसे हैं क्या? हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धा में तो पर तरफ ही बसा रहता है। सारी गलती पर तरफ के ऊपर उड़े लेते हैं। अपनी गलती तो लगती ही नहीं हमें, है? तो कहते हैं अपनी पर्याय की उस समय की योग्यता से स्वयं परिणमता है। ये अच्छी बात है। ये क्या डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात है। ये धर्म है, पर्याय का धर्म है। और वो धर्म जो है केवल एक समय मात्र का है, दूसरे समय वो चला भी जाता। क्या कहा? पर्याय में चाहे वह विभाव रूप परिणमन हो अथवा पर्याय में स्वभाव रूप परिणमन हो, परिणमन का समय तो मात्र एक समय का है। दूसरे समय वह परिणमन वो वाला नहीं रहता है, फिर दूसरा है। ये बात हम कहाँ निश्चित कर रहे हैं? दूसरा है, परिणमना स्वभाव है। समझ में आया भैया? हम्म? फिर कहते हैं वह द्रव का त्रिकाली गुण नहीं है। क्या कह दिया भैया? डॉक्टर साहब, समय देना पड़ेगा भैया। मनुष्य मर्यादा जा रही है, निर्णय करो। सुनो, पहले सुनो। दौल समझ सुन चीत सयानी, काल कृता मत खूबे। यह नर भव फिर मिलन कठिन, जो सम्यक नहीं होवे। ये ऐसी नहीं हम आप घूम रहे हैं। अनंत बार बढ़िया 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 है, भीड़ लगी रहती थी सभाओं के अंदर। नाम चलता था हमारा तुम्हारा। समझ में आया? अनादि अनंत रहने वाले हो ना भगवान। बढ़िया बढ़िया सभा चलती थी धर्म के नाम पर, और आप थे उसमें, धर्मात्मा बने बैठे हुए थे। समझ में?
एक अक्षर नहीं जानते थे धर्म का। समझ में आए भैया? कहते हैं वह द्रव त्रिकाली, वह द्रव का त्रिकाली गुण नहीं है क्या? जो रागादिक परिणतियां पर्याय में होती हैं वो पर्याय का धर्म है, वो अपनी योग्यता है उसकी। समझ में आया? कल अच्छा दृष्टांत दिया था, पढ़ना पड़ेगा, दोबारा दोबारा नहीं ले सकता। समझ में आया? वह उसका धर्म है, पर्याय का धर्म है, वो भी एक समय का है। इसलिए गुरुदेव श्री कितना कहती थी, अरे एक समय का संसार है भगवान, संसार की मुद्दत क्या एक समय की है? हम्म? बस दृष्टि भेद के काम हो जाएगा, और क्या है? त्रिकाली द्रव तो अनंत शक्तियों भरा वाला है। जो परिणाम हो रहा है विकार रूप, वो पर्याय का धर्म है, वो द्रव का स्वभाव नहीं। तुम तो द्रव हो, तुम पर्याय नहीं हो। क्या कहा? अब ये भी तो निर्णय करो तुम कौन हो। अभी तो पता नहीं कहाँ क्या माने बैठे अपन लोग कि मैं तो लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, वहां पे डॉक्टर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ। क्या भगवान? और फिर मैं पति भी हूँ, और फिर मैं पिता भी हूँ, मैं चाचा भी हूँ, है मैं बहन भी हूँ, मैं क्या क्या मानता बैठे बैठे। अनाप शनाप फालतू की बैठे दिमाग में बैठा के चल रहा है। और जब कोई बात आ जाए, हे तुम्हारे कोई लड़का लड़की नहीं है, कैसी बात करते हो? कितना बल निकलता है, क्योंकि शरीर में बल धारण किए बैठा है ना। आना चाहिए अपने आत्मा में बल, आता है शरीर में बल। कहते हैं वह द्रव का त्रिकाली गुण नहीं, और तुम तो त्रिकाली हो भगवान आत्मा। परंतु पर्याय की ऐसी शक्ति है, कैसी शक्ति है? वर्णमन करने की पर्याय की शक्ति है। विकार रूप वर्णमन कर रहा है, ये भी उसकी शक्ति है। निर्विकार रूप वर्णमन करता है, ये भी पर्याय की शक्ति है। पर द्रव की तो नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखो यार, यहाँ तो ये लिख रहे हैं, द्रव की शक्ति का तो निषेध किया है। हम्म। और फिर हमें पक्ष भी ऐसे ही रहता है। तो चल राग कौन करता है, चलो बताओ। आत्मा करता नहीं है, तुम करते नहीं हो। क्या? और पर द्रव कराता नहीं है, तो कौन करता है? ये पर्याय की ऐसी शक्ति। समझ में आ गई बात? जवाब मिल गया हो तो अच्छी बात है, विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा। किसको बात डॉक्टर साहब? ये समझाना चाहते हैं कि पर्याय की बात को समझकर पर्याय की दृष्टि छोड़ो। पर्याय का ज्ञान कराया गया है, पर्याय की दृष्टि छुड़ाने के लिए किया गया है। द्रव की दृष्टि कराने के लिए बात आई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना? कोई भी वस्तु है डॉक्टर साहब, द्रव गुण पर्याय स्वरूप ही तो है। अब आप कहते हो ऐसा भेद क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया है कि आपको हमारी आपकी दृष्टि संयोग संयोगी भाव के ऊपर पड़ी हुई है। पर्याय के बस धर्म को जानते ही नहीं है, पर्याय पे टिकी हुई है कहाँ। अरे जो हो गया तो छोड़ो ना, क्यों बार बार उसे याद करते हो? पर्याय का ज्ञान कराया गया है, पर्याय की दृष्टि छुड़ाई गई है। अनादि काल से अज्ञानी जीव की दृष्टि संयोग संयोगी भाव पर टिकी हुई है। आगम में जहां जहां रागादिक रूप आत्मा ही परिणमता है, वह व्यवहार का कथन समझना। क्या कहा? प्रवचन सार द्रव्यान योग के ग्रंथों में जहाँ इस प्रकार की बात आती है, तुम्हें वह पर्याय का, पर्याय दृष्टि का कथन, पर्याय का कथन है, वो व्यवहार का कथन है। परमार्थ में तो ये है कि आत्मा राग का करता नहीं, आत्मा तो ज्ञान का जानने वाला है, जानन स्वरूप है। और वो जो इसीलिए किया गया है तो पर्याय की दृष्टि छोड़िए आप। हम दृष्टि हमारी वहीं लगी रहती है। दृष्टि करना द्रव स्वभाव की। द्रव और पर्याय दो चीजें, पहले एक वस्तु को, द्रव गुण पर्याय स्वरूप एक वस्तु होती है, और उसमें जो है इस प्रकार के द्रव और पर्याय स्वरूप है। मकान नहीं होता है, दो मंजिला मकान नहीं होता, मकान एक है।
नीचे के पोर्शन में कोई और रहता है, ऊपर के पोर्शन में कोई और रहता है, उसमें कहाँ दिक्कत की बात है। मकान तो एक ही है ना। डॉक्टर साहब क्या। हाँ, ये बात भी सही है डॉक्टर साहब। जो भी गतिविधि चल रही है, समझ लीजिए नीचे की नीचे वाले पोर्शन में रहने वाला तो ईमानदार व्यक्ति है, और ऊपर की मंजिल पे तो जुआ खेल रहा है। क्या हो रहा है। नीचे की मंजिल में तो बढ़िया धर्मात्मा व्यक्ति रहता है, और ऊपर की मंजिल में गलत काम हो रहे हैं। जब पुलिस छापा लगाएगी तो पुनः पकड़ेगी। ऊपर वाले को पकड़ेगी, नीचे वाला ही पकड़ में आएगा। अरे बताओ भगवान, सभी के ऊपर आ जाती है बात तो फिर है। ये बताओ, ये माइक है ना, अपन इसी पे विचार कर लेते हैं। ठीक है, बराबर। बराबर, मतलब बराबर लो ये जो है माइक जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है। माइक नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। ये पे हाँ बोलो या ना। माइक नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। माइक तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्कंद रूप पर्याय इसे पुद्गल भी कहते हैं। पर पुद्गल किसे कहा है, परमाणु को कहा है। ठीक है। अब जो ये जो है इसमें परिणमन हो रहा है, और अनंत पुद्गल परमाणु उसमें व्याप्त हो रहे। ठीक है। अब ये पहले नया था, अभी पुराना है। तो माइक है ना। तुम माइक की दृष्टि से देख लिया एक बार। जैसे दूसरे उदाहरण देता हूं। भाई परिणमन के समय भी माइक तो माइक ही रहता है ना। अब ये पहले नया था और पुराना हो गया। तो अभी नए पर्याय पे देखने से राग द्वेष उत्पन्न होता है। द्रव्य को देखने से राग द्वेष मिटता है। दूसरा उदाहरण। घर में 100 ग्राम सोना है। उस सोने को उसकी बच्ची, एक पिता के दो बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची, 100 ग्राम घर में सोना है, और बच्ची उसको 100 ग्राम सोने के आभूषण पहने हुई है। भाई को एकदम विचार आया कि सोने के आभूषण तो मुझे भी चाहिए। लेकिन घर में 100 ग्राम ही था, 100 ग्राम के आभूषण बच्ची पहने। ठीक है। अब बच्चा तो चट गया, बहुत दिन हो गया बहन को पहनते पहनते, पिताजी हमको भी चाहिए सोना, सोना तो हमको भी पहनना, आभूषण हमको भी पहनना। हमारे लिए आप जो जंजीर बनवा दो, अथवा जो है वो बेल्ट बेल्ट बोलते नहीं आजकल बच्चे बहुत पहनते रहते हैं, समझ में। तो पिताजी ने कहा बेटा एक काम कर, तूने इतने सालों से तू पहन रही है, अब तेरा भाई कह रहा है, रक्षाबंधन आ गया है, त्योहार का दिन है, ऐसा कर, तू अब जो है इसको मैं बनवा देता हूँ। समझ। अब वो आभूषण लेके गला के एक बेल्ट बढ़िया सा बनवा दिया। लड़का कह रहा था। अब लड़की को तो क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शुरू से ही पहनती आ रही है, उसे तो उसी में रच पच रही है। और लड़के को मिल गया तो लड़का तो खुश हो रहा है। क्या हो रहा है। अच्छा पिताजी से पूछो, पिताजी को क्या हो रहा है। पिताजी के तो दोनों ही बच्चे हैं ना। पिताजी किस दृष्टि से देखते हैं, बच्ची किस दृष्टि से देखती है, वे दोनों बच्चे किस दृष्टि से राग द्वेष कर रहे हैं। और पिताजी किस दृष्टि से देख रहे हैं, दोनों की तीनों की दृष्टियां बताइए आप। उनमें देखिए, अब उन आभूषणों में देखिए, सोना व्याप्त है कि नहीं है। व्याप्त है, बराबर है। और लड़का पहने हुए है उसमें भी सोना ही व्याप्त है। तो पिताजी तो सोने को 100 ग्राम समझे बैठे हुए हैं। यहाँ क्या फर्क पड़ता है। जब बच्ची पहन ले, जब बच्चा पहन ले, तो कोई राग तो सुन के है ही नहीं कि पर्याय में। ये तो भीतराग ही है। क्यों। क्योंकि वे सोने की दृष्टि से देखते हैं।
और जो पर्याय की दृष्टि से देखता है उसको क्या हो रहा है? क्या पापा जैसा ही समता भाव है उसकी दृष्टि में क्या? नहीं। जिन पुण्य पापु नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संबर लह सुको अवलोक। एक बात ये भी कही है, पुण्य पाप फल माई रख बिलखो मत बाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिरताई, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंद पंद निज आत्म। देखो, वो सोने की पर्याय हार आदि होने पर भी, समझ में आया, जो पर्याय की दृष्टि करते हैं वे राग द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं, और जो सोने को सोने रूप से देखते हैं वे वितराग भाव रूप मन करते हैं। आगे बढ़, बात इतनी सी है, पर्याय द्रव्य की होने पर भी पर्याय की दृष्टि जिनवाणी ने छुड़ाई है। कोई आभूषण भिन्न है सोने से क्या? अरे आभूषण क्या सोने से भिन्न है क्या? आभूषण सोने के ही है, पर तुम आभूषण की दृष्टि मत करो, तुम सोने की दृष्टि करो। क्या कह रहे? यहाँ भी पर्याय द्रव्य की होने पर भी, अरे ज्ञानी तो विभाव रूप पर्याय की दृष्टि तो छोड़ो, स्वभाव पर्याय की भी दृष्टि नहीं करते हैं, तब तो स्वभाव रूप पर्याय उत्पन्न होती है ना। डॉक्टर साहब, अपने ज्ञान का प्रवर्तन किधर कराना, अपना वोट किसको देना, क्षणिक वाले को देना कि तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु को देना? बोलो। घर में बच्चा बहुत सुंदर पैदा होता है, बहुत बढ़िया, तीन लोग का प्रसिद्ध बच्चा पैदा हुआ घर में, लेकिन वो पैदा होते ही मर जाएगा भगवान। समझ में आया? वो जो तीनों काल में उपस्थित है, किसको किसको देंगे वोट बोलो? जो हर समय मरता रहेगा उधर वोट डालोगे, कि जो हमेशा परमानेंट, जो ना कहीं बदलता है, ना उपजता है, ना मरता है, ऐसा शाश्वत भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। बोलो किसको दोगे डॉक्टर साहब वोट, आप बताओ। अरे यही लौकिक में ही देख लो, भगवान है तुम्हें देश में स्थिर सरकार देगा, उसको वोट दोगे कि अस्थिर वालों को दोगे? आप बोलो ईमानदारी से बोलो भगवान। पर है तो सब देश के ही लोग हैं ना भगवान, ये समझ के वोट डालते हो गया? ऐसी भगवान आत्मा स्थिर वस्तु है, पर्याय तो रंग बदलती रहती है, वो तो हर समय उसका काम ही बदलने का है। तो कहते हैं वह द्रव का त्रिकाली गुण नहीं है। कौन सा? वो पड़मन वाला भाग त्रिकाली गुण नहीं, क्योंकि तो एक समय का है ना। अब आप कहोगे साहब बिना पड़मन के तो कोई गुण होता ही नहीं है। क्या टाइप का है? बात 100% सत्य है आपकी। ये बात भी ज्ञान में रखने लायक है, कि जो भी ज्ञान का परिणमन होता है वो ज्ञान में से ही होता है, दर्शन और चारित्र गुण में से नहीं होता है। लेकिन परिणमन को मत देखिए, जिस परिणमन को रखे हुए द्रव्य गुण है उस पर दृष्टि दीजिए भगवान। बात इतनी सी है, समझ समझ की बात है। इसको अध्यात्म कहते हैं, हजारों बात कहते हैं। दुनिया में अध्यात्म की बातें बहुत चलती हैं, और 1.001% भी अध्यात्म नहीं है। और हमारे पुण्य की वजह से ऐसे ग्रंथ हमको मिले जिसमें अध्यात्म भरा हुआ है भगवान। अब देखिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे, नीचे का पैराग्राफ मुझे लेना था। कल थोड़ी चर्चा ऊपर वाली इसकी की थी, आज थोड़ा और उसमें खुलासा हुआ, देखिएगा।
2.5 लाइन है, 2.5 लाइन को मैं 5 मिनट में पढ़ लूंगा। उपसम, छह उपसम, छाए, ये 3 निर्मल पर्याय। उदय भाव, यह विकारी पर्याय, ये 4 पर्याय है। पंचम परम पारणामिक भाव, यह द्रव्य रूप है। 5 भाव रूप एक आत्मा को विचारना, यह भी व्यवहार है। ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ के आए थे 5 भाव की बात, 5 का आंकड़ा विचार करता ना ज्ञानी, कैसे विचार करता, हम कैसे विचार करते हैं। ज्ञानी को भेद में भी अभेद की महिमा है, और हम भेद ही में मैं मैं अपने आप को पंडित समझ बैठते हैं, ज्ञानी समझ बैठते हैं क्या। ऐसे विचार करता, ज्ञानी के विचार में और अज्ञानी के विचार में लाख गुना अंतर है। समझ में आया भैया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि उपसम भाव, छह उपसम भाव, छायक भाव, एक 3 निर्मल पर्याय हैं। कल इसके बारे में दृष्टांत दिया था, देख लेना। ठीक है। निर्मल पर्याय यानी मोक्ष मार्ग वाली पर्याय है जी। उपसम भाव, छह उपसम भाव, छायक भाव, निर्मल पर्याय है। पवित्र सम्य दर्शन ज्ञान चारित्व वाली पर्याय है जी। निर्विकारी पर्याय है डॉक्टर साहब। कैसे उत्पन्न होती है ये भी कल समझाया था। तो अब कहते हैं उदय भाव। अब उदय भाव है विकारी पर्याय है। अभी आपकी पर्याय में देखो मुराद जो इसके परिणाम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। माता जी मना कर रहे नहीं चल रहा है, तो अभी पूजा करने लगूंगा आपकी। हाँ, भगवान की बात में करूँ, पहले आपकी करूँ, क्योंकि आप तो चेतन भी तो जड़ है। समझ में आया भैया। उदय भाव चल रहे, स्वीकार करो, उनका अस्तित्व स्वीकार करिए। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग जो है, मैं तो कह ही सकता हूँ। गुरुदेव श्री का यहाँ कैसेट चलता है, योग सार ग्रंथ। आज से अपन ने चालू तो 3 दिन से हो गया है, पर वो अपन योग सार ग्रंथ जो है जैसे चाहते हैं वैसे चालू नहीं कर पाए। सॉरी, इष्ट इष्ट उपदेश, सॉरी, इष्ट उपदेश का आधा घंटे आप समय निकालिए, 8:30 से 9 बजे तक का है इष्ट उपदेश चालू कर रहे हैं। आप समझिए सारी बातों को, है समझना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है, समझ जा कहाँ। पैसा तो बहुत आ गया पुण्य की वजह से, कीड़े बनना पड़ेगा ये नहीं समझेंगे तो। भगवान से ना पूछना, संदेश भगवान का ही है ये। कहते हैं यह उदय भाव या विकारी पर्याय है। तो ये जो दुगुरु पर्याय है ना, ये भी पर्याय में है। डॉक्टर घबराना नहीं, द्रव्य के अंदर नहीं घुस जाएगा तो फिर द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पर्याय नष्ट हो जाएगा तो द्रव्य को भी नष्ट होना पड़ेगा। क्यों, विकार तो नष्ट हो जाता है। देखो कितने विकार निकल गए। तो विकार निकल, अगर द्रव्य के अंदर विकार चला जाए तो फिर आत्मा का भी खात्मा हो जाएगा। पर आत्मा तो रहता ही वैसे ही का वैसा है। तो विकारी पर्याय उदय भाव है। अब देखना, पंचम परम पारणामी भाव, ये द्रव्य रूप है। पंचम भाव कब आप जानने वाले ही रहते, बोलो। आपकी पर्याय में सब पहले क्रोध, मान, माया, लोभ सब बदलते हुए परिणाम हुए। देखो उस समय जानने वाला था कि नहीं था। क्रोध के समय भी जानने वाले थे, मान के समय भी जानने वाले थे, लोभ पर्याय उस समय भी जानने वाले थे। पर वे पर्याय बदलती गई। पर आप परम पारणामी भाव उसे ही कहते हैं, एक रूप जानने वाला। वहां पर दृष्टि ले जाना है। समझ में आया भैया। जब तक हमारा उपयोग वहां काम नहीं करेगा, कितनी भी भगवान की पूजा भक्ति करते रहिए आप। खड़े हो जाइए उल्टे, शीर्षासन से खड़े हो जाइए, लेकिन द्रव गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है। तय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। समझ में आया भैया। तो कहते परम पंचम परम प्राणायाम भाव है, यह द्रव रूप है। द्रव द्रव तो है। अब है पंचम भाव स्वरूप, पंचम भाव रूप एक आत्मा को विचारना, यह भी विवाद है। यानी 5 भाव होंगे। 5 भाव होते आत्मा ही में है। अब आपको ये समझना है कौन से 5 भाव जो हैं, जो पर्याय में होते हैं और द्रव्य में होते हैं, जो आपको सोचना पड़ेगा। पर होते आत्मा ही में है डॉक्टर साहब। ये शरीर में नहीं होते हैं 5 भाव। उपसम भाव, छह उपसम भाव, छायक भाव, उदय भाव, पारणामिक भाव, ये सब आत्मा में होते हैं, ज्ञानी विचारता है। ये शरीर में नहीं होते हैं, कर्मों में नहीं होते हैं क्या।
अब आपको ये विचार करना है कि वे पांच भाव कौन से पर्याय में कौन से होते हैं और द्रव्य में कौन सा होता है, पांच भाव में छांट लीजिए आप। तो कहते चार भाव जो वे हैं, उपसम छह उपसम छायक भाव वे निर्मल पर्याय है, अपने आत्मा पे दृष्टि देने पे उत्पन्न होते हैं, वे पर्याय है। और औदैहिक भाव जो राग इसके परिणाम भी पर्याय में होते हैं। एक पर्याय वाला पोर्शन कर लीजिए अलग, विभाजन कर दीजिए दोनों का। और परम पालना द्रव्य भाव है जानने वाला, पर है आत्मा को छोड़ के कहीं नहीं होती, ये बात भी सत्य है। इस प्रकार से ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा के बारे में विचार करता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण